हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा कल एसएससी सीजीएल 2022 का मेंस हो गया है। मेरा कल 2 मार्च को था, तो मैंने अपना एग्ज़ाम दे दिया है। और इस वीडियो में बेसिकली मैं बात करूँगा कि मैंने अपना कितना अटेम्प्ट किया है, 130 में से कितना क्वेश्चन बनाया है, और कंप्यूटर का कितना अटेम्प्ट किया मैंने क्वेश्चन। और प्लस में कुछ कंप्यूटर और कुछ क्वेश्चन जीके का देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। जीके का क्वेश्चन मेरे पास लगभग 17 क्वेश्चन है, और कंप्यूटर का लगभग 10 क्वेश्चन है। तो दोनों मिलाकर देखेंगे कितना, और मतलब कैसा आ रहा है, क्वेश्चन का लेवल क्या है, और कौन से टॉपिक हमको करके जाना चाहिए कंप्यूटर का, कि फिर वहाँ पे जाकर प्रॉब्लम ना हो। किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कंप्यूटर में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए। और करेंट अफेयर्स का किस मंथ से आ रहा है क्वेश्चन, वो भी देख लेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। और कोई भी अगर आपकी क्वायरी है तो टेलीग्राम चैनल का ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या कमेंट सेक्शन में, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लीजिए। एमटीएस से हो या सीएचएस से हो, किसी भी एग्जाम से आपके रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप वहाँ पे जाके कमेंट करके वहाँ पे ग्रुप में जाके आप डिस्कस कर सकते हैं। वहाँ पे ऑलरेडी कुछ मेंबर्स हैं, और मैं भी वहाँ पे पर्सनली रिप्लाई कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अभी मेरे को ये टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं कमेंट सेक्शन को मैं देखूँ। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ मैं अपने अटेम्प्ट का। तो अटेम्प्ट दोस्तों मैं बात करूँ तो सेक्शन 1 में मेरा 54 अटेम्प्ट हुआ, नहीं सॉरी 56 अटेम्प्ट हुआ है। 60 में से 56 अटेम्प्ट हुआ है। मेरे मैथ के 3 क्वेश्चन छूट गए, और रीजनिंग के 1 क्वेश्चन छूट गया। तो दोस्तों, मैथ में मेरे 3 क्वेश्चन किस किस टॉपिक से छूटे हैं मैं अगर बताऊँ, तो एक क्वेश्चन मेरे को हाइट एंड डिस्टेंस से छूट गया, क्योंकि मैं हाइट एंड डिस्टेंस को बिल्कुल ही प्रैक्टिस करके नहीं गया था। जिसके कारण मैं उसको अटैम्प्ट करना सही नहीं समझा, और शुरुआती सेकंड में मैं उसको स्किप कर दिया, और दोबारा भी नहीं अटैम्प्ट किया। और दूसरा बात करें दोस्तों, मेरा एक बहुलक का क्वेश्चन था जिसमें ब्रह्मांड दिया हुआ था, तो उसको निकालना था, तो मैं उसको भी छोड़ दिया। वो भी क्वेश्चन मेरे को टाइम वेस्टिंग लग रहा था, तो उसको भी मैंने अटैम्प्ट नहीं किया। और एक क्वेश्चन दोस्तों शायद मैंने किसी और टॉपिक को छोड़ा है, तो मतलब 3 क्वेश्चन मैं मैथ से स्किप कर दिया, और एक क्वेश्चन मैंने फिगर से रीजनिंग वाला छोड़ दिया। तो मतलब 4 क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिए मैथ और रीजनिंग का सेक्शन 1 का, मतलब 56 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए थे। और बात करूँ दोस्तों सेक्शन 2 का, तो मेरे सेक्शन 2 में इंग्लिश के 2 क्वेश्चन स्किप किए। मैंने पहले ही आप लोगों को बोला था कि पैराजम्बल से थोड़ा लेंथी क्वेश्चन आ रहे हैं, 6 क्वेश्चन दे रहे हैं पैराजम्बल से, तो उसमें क्या मेरा 2 क्वेश्चन मेरा छूट गया पैराजम्बल से। और 10 क्वेश्चन मैंने जीके का स्किप कर दिया, मतलब 58 अटैम्प्ट हुए आउट ऑफ 70 सेक्शन 2 से मेरा। तो ओवरऑल अगर मैं अपना अटैम्प्ट देखूँ तो दोस्तों 114 अटैम्प्ट हो रहे हैं आउट ऑफ 113। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा मेरा सेक्शन और सेक्शन 2 का अटैम्प्ट। और अगर सेक्शन 3 का अटैम्प्ट का बात करूँ तो दोस्तों मैंने 20 में से 15 अटैम्प्ट किए हैं, जिसमें से कुछ गलत हो रहे हैं। तो दोस्तों मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरे को इंटरनल फीलिंग आ रहा है कि मैं इसको क्वालिफाई भी ना कर पाऊँ, क्योंकि मैंने दोस्तों बात करूँ कंप्यूटर में पढ़ के ही नहीं गया था। मेरे ध्यान से ही उतर गया कंप्यूटर पढ़ना है। मैं सोच रखा था पहले कि लास्ट के 3 दिन में मैं कंप्यूटर पढ़ूंगा, लेकिन ये मेरा ध्यान से ही उतर गया। इधर मैंने वीडियो बनाने में बिजी हो गया या कुछ भी हो। तो दोस्तों अगर मैं मेरिट में भी आता हूँ तो कंप्यूटर में मेरे को डर लग रहा है कहीं फेल ना हो जाऊँ। ठीक है दोस्तों, जैसा होगा वो तो बात की बात है, लेकिन अभी यही सीन है दोस्तों कि मैंने कंप्यूटर में थोड़ा कुछ ज़्यादा ही तुक्का लगा दिए, और देखते हैं क्या होता है। दोस्तों ये था। अगर बात करें दोस्तों मेरा कंप्यूटर टाइपिंग, सॉरी डीईएसटी का मतलब टाइपिंग का, तो टाइपिंग मैंने ठीक से किया। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 15 मिनट में आपको 2000 की डिप्रेशन करने हैं इसमें, इस बार सीजीएल मेंस में। तो बहुत ईजी टाइपिंग है, अगर आप थोड़ा सा भी प्रैक्टिस किए होंगे, पहले से किए होंगे, तो सीएचएसएल के मुकाबले बहुत ईजी है। आपको समझ लीजिए कि 2000 की डिप्रेशन है, मतलब 405 से डिवाइड कीजिए तो 400 वर्ड हो रहे हैं। 400 वर्ड मतलब फिर 15 से डिवाइड कीजिए तो मतलब 26.6 समथिंग स्पीड आना चाहिए आपका, मतलब 27 अप्रॉक्स में। ये एसएससी भी बोल रखा है कि 27 आना चाहिए अनरिजर्व का, और ओबीसी का 25 है शायद। हाँ, और इसमें एरर भी बहुत ज़्यादा कर दिया है एसएससी ने इस बार, तो वो भी मायने रखता है। तो दोस्तों बात करें तो मैंने कितना किया 15 मिनट में, तो 15 मिनट मैंने लगभग 11 मिनट में पूरा 11 मिनट में पूरा मैंने 2000 की डिप्रेशन टाइप कर दिया था। और फिर दोबारा मैंने उसको चेक किया कि कहाँ कहाँ थोड़ा वो एरर है, तो जहाँ जहाँ मिस्टेक हुआ था उसको मैंने सुधार दिया, और फिर दोबारा उसको टाइप नहीं करना होता है दोस्तों। एसएससी ने कभी भी ऐसा नहीं बोला है कि दोबारा टाइप करना होता है। अगर आपने दोबारा टाइप कर दिया है तो भी ज़्यादा बेहतर होने के बात नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मेरे को पता है अगर दोबारा टाइप हो जाता है तो आपको स्पीड में ही काउंट होता है, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। ऐसे कोई एसएससी इसका ऑफिशियल नोटिस नहीं बताया है कि आप दोबारा टाइप कर देते हैं तो वो
एरर में ही काउंट होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सब ज़्यादा अगर कर दिया है टाइप तो बोतर मत करिए अपने आप को, मैं यही बोलूँगा। और दोस्तों अगर बात करूँ मैं अपना DST का ओवरऑल परफॉर्मेंस, तो DST मेरा बढ़िया रहा, मैं DST क्वालिफाई हो जाऊंगा। और मेरा सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 1 और सेक्शन 2 से मैं मेरिट में भी आने का उसमें मेरिट में भी आ जाऊंगा। लेकिन अगर कंप्यूटर मेरा सब ठीक जाता है तो दोस्तों मेरा अच्छा मतलब सिलेक्शन हो सकता है, कोई ना कोई एक पोस्ट मिल सकता है। और दोस्तों बात करूँ अगर कंप्यूटर का क्वेश्चन कुछ कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हुए थे तो मैंने लिख रखा है दोस्तों, थोड़ा देखिएगा। ईमेल से क्वेश्चन था कि कौन सा ईमेल से कौन सा मेल के लिए यूज़ नहीं होता है। इसमें से ऑप्शन था जीमेल, आउटलुक और योडेक्स कुछ करके नाम दिया हुआ था, तो उसमें आउटलुक और जीमेल हो जाएगा सही ऑप्शन। फिर पूछा था वीडियोग्राफिक एरे में कितने होल्स होते हैं, तो इसका पता नहीं था तो मैंने इसको नहीं बताया। हाइपरलिंक खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, तो Ctrl+K होता है इसका। फिर एक होता है रिफ्रेश, पेज को रिफ्रेश करने के लिए कौन से शॉर्टकट की यूज़ किया जाता है, तो F5 यूज़ किया जाता है। शैडो जो हम लोग MS Word 365 में जो यूज़ करते हैं, तो कुछ पेंटिंग वेंटिंग करते हैं तो उसमें शैडो के लिए किस चीज़ का मतलब किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है शैडो टैब, तो उसमें बैकग्राउंड को कलर करने के लिए शैडो टैब का यूज़ किया जाता है। कैश मेमोरी से आपका एक क्वेश्चन था। CPU में डाटा स्टोर करने के लिए कौन सा यूनिट बनाया गया है, तो इसमें मेन मेमोरी कौन सा होता है, तो मेन मेमोरी शायद उसको बोलते हैं। ट्रोजन मालवेयर के बारे में पूछा था, जो एक वायरस है, तो ये इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दे दिया हुआ था, उससे पूछा था कि कौन सा इसमें से गलत है। फिर लेज़र प्रिंटर के बारे में भी पूछा था कि कौन सा इसमें से गलत है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दोस्तों, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जीके का बात हो या कंप्यूटर का बात हो या आपका वो कथन और निष्कर्ष रीजनिंग का बात हो, ये सब में आ रहे हैं, तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा दोस्तों। फिर ये पूछा था कि इतना ही 8 9 10 क्वेश्चन मेरे पास थे कंप्यूटर का। अगर जीके का बात करें दोस्तों, 2011 के पॉपुलेशन से क्वेश्चन पूछा था कि सबसे लिस्ट जो लिटरेसी रेट किसका है। विटामिन के से संबंधित पूछा था कि क्या करता है विटामिन के। फिर विटामिन B1 में सबसे पहला मतलब विटामिन बी में सबसे पहला खोज किस विटामिन का हुआ था, थायमिन का हुआ था इसमें 1897 में। भीमबेटका गुफा के बारे में पूछा था, मध्य प्रदेश में है। एक HCL जो क्या नाम है कुछ लिमिटेड कंपनी है, उसके बारे में 2-3 स्टेटमेंट बना के पूछा था, उसका स्थापना से संबंधित और नवरत्न के उसका कब मिला था दर्जा, तो इससे संबंधित कौन गलत था इसमें देखना था। फिर SDI इंडेक्स 2022 से पूछा था दोस्तों। इंडेक्स से 2 क्वेश्चन थे, एक और इंडिया से ही संबंधित बाद में बताऊंगा। एक तबाकत अल नासिरी से बुक का लेकर पूछा था, जो क्या नाम है उसका सल्तनत काल से था। प्राक्कलन समिति की स्थापना कब हुई थी, 1950 में हुई थी। राष्ट्रपति किससे संबंधित 3 स्टेटमेंट दिए हुए थे, उसमें पूछा था कौन सही है। एक था कि उनको 2.5 लाख का पेंशन मिलता है, उसमें उनको 1 लाख का ऑफिस का रख रखाव के मिलता है। एक था कि उनका कहीं भी ट्रेवल कहीं भी जाना फ्री होता है, तो इसमें से कौन सही हो ये देखना होता था। अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है, तो वित्त आयोग। कल्याणकारी राज्य की नीति मतलब कि किस भाग में आता है संविधान के, तो नीति निर्देशक तत्व में आता है। फिर इसमें एक पूछा था कि 18 वोल्ट का एक बैटरी है, 3 एम्पीयर हो जाता है, तो उसका प्रतिरोधक क्षमता कितना होगा, प्रतिरोध तो उसका 6 ओम हो जाता। प्रतिरोध जो है क्या क्या चीज़ पे डिपेंड करता है, तो लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, ये भी क्वेश्चन था। मालो मिंटो सुधार कब आया था, ये भी क्वेश्चन था। जनवरी 2021 में इंटेलिजेंस यूनिट का जनवरी 2000 में इंटेलिजेंस यूनिट का भारत का स्थान कितना नंबर पर था, ये पूछा था। फिर एक पूछा था द्रोणाचार्य अवार्ड अर्जुन अवार्ड से संबंधित है, ऐसे दिया था सीमा पुनिया, जैसे 3-4 ऑप्शन दे दिए थे, इधर अवार्ड द्रोणाचार्य अर्जुन एक और कोई अवार्ड था, और इधर 3-4 ऑप्शन थे, तो अर्जुन अवार्ड सीमा पुनिया में जा रहा था, एक ही ऑप्शन ये था। फिर द्रोणाचार्य अवार्ड में कोई और जा रहा था, तो उसको लेकर मतलब मिलान करना था। फिर बोला था कि चंद्रशेखर सिन्हा जो था वो कब आया था, कब दिए थे जिनको नोबेल पुरस्कार भारत के लिए मिला था। चंद्रशेखर रमन जो रमन प्रभाव मतलब जो दिए थे उस समय थ्योरी, तो ये 1930 में आया था। तो दोस्तों यही था मेरा। ठीक है, देखते हैं दोस्तों क्या होता है। और आप लोग को हेल्प मिली है इस वीडियो से कुछ भी, तो सब्सक्राइब कर दीजिए।